मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। वेलकम टू माय शो। दुनिया में जहां कहीं जंगें होती हैं या इनकलाब आते हैं या ऐसे हालात पैदा होते हैं जिसके नतीजे में इंसानों को या तो हिजरत करनी पड़े या वो किसी दूसरे मुल्क में उनको भागना पड़े या अपनी जान बचाने के लिए कहीं भागना पड़े या अपने ख़ानदान की जान बचाने के लिए भागना पड़े। ऐसे वाक़यात से दुनिया भरी पड़ी है, चाहे वो हिटलर का दौर हो और चाहे वो रशिया का इनकलाब हो या फिर वो ईस्ट एंड वेस्ट जर्मनी के बीच जो हालात पैदा हुए वो हो, या फिर आप उसको वियतनाम कह लें या पाकिस्तान और भारत के बीच जो तकसीम हुई उसको आप उसका नाम दे दें। इस तमाम सूरत हाल में जो इंसान है वो बहुत ख़सारे में रहता है, उसको बहुत नुकसान पहुंचता है। अच्छा, अफ़गानिस्तान की जो सूरत हाल रही और ख़ास तौर पर काबुल पर कब्ज़े के मुतालिक जब हम बात करते हैं तो वो जो एक कह लीजिए आप चंद दिन हैं वो बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि उस दौरान ऐसी कई कहानियों ने जन्म लिया है। ऐसे बहुत से वाक़यात रूनुमा हुए जिनको बाद में लिखा गया, उनके पर बात की जा रही है और वो हिस्ट्री का रिकॉर्ड का हिस्सा बनेंगे। और आने वाली जनरेशन्स जिस तरह आज हम ऐसे जो हम हिस्ट्री के मुतालिक पढ़ते हैं, हम रशिया के इनकलाब के मुतालिक पढ़ते हैं, हम हिटलर के दौर के मुतालिक पढ़ते हैं, उस वक्त इंसानों के ऊपर क्या क्या बीती और किस तरीके से लोगों ने अपनी जानें बचाई उन जंगों के नतीजे में, उन हालात के नतीजे में। उसी तरह आज जो कुछ हो रहा है इसको भी हिस्ट्री का हिस्सा बनाया जा रहा है, रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जा रहा है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगी जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे आपने इसको पिक्चराइज़ किया हो, जिस तरह आप एक बहुत ही सनसनीखेज़ फिल्म बनाते हैं और किसी ऐसे ही वाक़े पर रूनुमा होती है जिसमें कोई अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है और उसे समझ नहीं आती कि वो किस तरीके से उसके पीछे जो ख़तरा है उससे बच पाएगा या नहीं। एक ऐसी ही कहानी पैमाना असद की। पैमाना असद ब्रिटेन काउंसलर हैं, लेबर काउंसलर हैं ये बरतानिया में, और 3 साल की ये थी कि जब ये बरतानिया शिफ्ट हो गई थी, चली गई थी अपनी फैमिली के साथ। लेकिन जब तालिबान ने अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा किया और उसके बाद वो काबुल की जानिब बढ़े, उस वक्त पैमाना असद काबुल में मौजूद थी, क्योंकि वो काफ़ी अरसे के बाद अपनी फैमिली, अपने ख़ानदान से मिलने के लिए आई हुई थी। तो जब तालिबान की पेशकदमी की खबरें, आगे बढ़ने की खबरें आ रही थी, उस वक्त पैमाना अपनी फैमिली के साथ काबुल में मौजूद थी। पैमाना की फ़ैमिली ने उनको कई मरतबा ये कहा कि आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। इसकी वजह यह कि हालात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं और लग ऐसे रहा है कि जो तालिबान है वो कब्ज़ा कर लेंगे, और अगर तालिबान कब्ज़ा कर लेंगे तो फिर वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, वो तुम्हें मार देंगे, लिहाजा तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। कई एक मरतबा उनके रिलेटिव्स, उनके रिश्तेदारों ने, सब ने उनको समझाया कि आप यहाँ से चली जाएँ। लेकिन पैमाना असद ये कहती हैं, उन्होंने 24 न्यूज़, 24 प्रेस, इसके अलावा फ्रांस टीवी, बहुत सारे ऐसे बरतानिया की टीवी, BBC नशरियाती इदारे, ज़राए अबलाग, उनको उन्होंने इंटरव्यूज़ भी दिए, उनकी कहानी इन सब में शाया हुई कि उनके साथ क्या हुआ। वो ये कहती हैं कि उनको इस बात का यकीन था कि तालिबान काबुल पर जो है वो कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे। इसकी वजह वो ये बताती हैं कि क्योंकि ज़ाहिर है सभी जानते हैं कि अमेरिका की तरफ से कहा गया था कि 6 महीने हैं, और उसके बाद फिर ये कहा गया कि जब 2 दिन पहले तालिबान के काबुल पर कब्ज़े से 2 दिन पहले अमेरिका की जानिब से ये कहा गया था कि 90 डेज़ से पहले वो वहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे, उसके 2 दिन के बाद वो वहाँ पर पहुँच गए। तो पैमाना असद को भी ये पूरा यकीन था कि वो वहाँ पर नहीं दाखिल हो सकेंगे। लेकिन फिर वो दिन भी आया कि जिस वक्त उनको ये पता चला कि अभी भी अगर वो यहाँ से ना निकलें तो फिर उनकी जान सलामत नहीं रहेगी, कि उन्हें ऐसे लगता रहा कि जैसे उनकी फैमिली वैसे ही एक सनसनी फैला रही है, उनको तंग किया जा रहा है। लेकिन उसके बाद 14 अगस्त को उनको ऐसा मालूम हुआ कि वो सब कुछ हो चुका जो कहा जा रहा था और काबुल का घेराव हो चुका है, कि उनके ख़ानदान ने ये महसूस किया कि अब भी अगर उन्होंने ये घर नहीं छोड़ा तो फिर उनका बचना जो है वो मुश्किल होगा। वो ये भी कहती हैं कि उनके ख़ानदान वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे कि तालिबान जब उनके घर पर आए तो वो उनके घर की भी तलाशी लेंगे और गाड़ियों की भी तलाशी लेंगे, लिहाजा वहाँ पर छुपने की भी कोई जगह नहीं है। यानी वो उनको ये बताना चाहते थे कि अगर ऐसा कोई ख्याल है कि वो आ जाएंगे और आप कहीं छुप जाएंगे तो आप छुपेंगे भी नहीं, क्योंकि वो घरों की पूरी तलाशी लेते हैं घर घर जाकर। हफ्ते की शाम उन्होंने जल्दी से अपने बैग पैक किए। जो बरतानिया है वो ये पूरी कार्रवाई कर चुका था, यानी तैयारी कर चुका था कि वहाँ पर बरतानिया के, UK के जो लोग मौजूद हैं उनको कैसे वहाँ से निकाला जाए। तो एम्बेसी की जानिब से कॉल आई। उस वक्त उनको एहसास हुआ कि वाकई हालात तो बहुत ख़राब हो चुके हैं। उनके जो नेबर्स थे उन्होंने नॉक किया और वो अंदर आए और वो बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे, और उन्होंने पैमाना असद को ये बताया कि तालिबान काबुल में दाखिल हो चुके हैं और वो कुछ अज़ला पर कब्ज़ा भी कर चुके हैं, और अब वो उस ज़िले की तरफ बढ़ रहे हैं कि जहाँ पर वो लोग मौजूद थे, उनके घर की जानिब।
और ज़ाहिर है कि अब अगर वो यहाँ से ना निकल पाई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी के अभी फ़ौरन आपको यहाँ से निकलना होगा। जब वो सड़क पर निकली तो उन्हें ये पता चला कि सड़कें तो तमाम ब्लॉक हो चुकी हैं, तमाम सड़कें जो हैं वो बंद हो चुकी थी, और जो पड़ोसी थे उनके जितने भी नेबर्स थे वो एयरपोर्ट की जानिब जो है बहुत सारे लोग पैदल चल रहे थे। तो उन्होंने भी जो नेबर्स उनको लेने के लिए आए थे उन्हीं के साथ उन्होंने एयरपोर्ट की तरफ पैदल चलना शुरू कर दिया। उन्होंने हज़ारों लोगों को एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए देखा, यानी गलियों की गलियां और बाज़ार के बाज़ार भरे हुए थे और लग रहा था कि जैसे कोई फ़ौज गुजर रही है वहाँ से, क्योंकि काबुल के बड़ी तादाद लोगों की भाग रही थी एयरपोर्ट की तरफ, काबुल के एयरपोर्ट की तरफ, क्योंकि उनको ये मालूम पड़ चुका था कि तालिबान बढ़ते चले आ रहे हैं और वो कुछ ही लम्हों में उनके घरों के पास पहुँच जाएंगे। अपने घरों के दरवाजे खोलकर सब कुछ छोड़कर कुछ सामान लेकर भाग रहे थे एयरपोर्ट की तरफ। गाड़ियों से उतरते थे, अपनी गाड़ियां लॉक किए बगैर वो सामान उठाते थे, अपने बच्चों को पकड़ते थे घर वाले सब, और वो भागते चले जा रहे थे एयरपोर्ट की तरफ। ऐसा वो समा था कि वो कभी सोच नहीं सकती थी कि उनको ऐसा नज़ारा भी देखने को मिलेगा। हत्ता कि ये हुआ कि इस सूरत हाल में जितने भी दुकानदार जो भी वहाँ पर शॉपकीपर्स थे वो अपने बाहर निकल आए और देखने लग पड़े घबराहट में। और इसी दौरान एक दुकानदार ने जब उनको देखा तो उन्होंने उनकी तरफ इशारा करते हुए कहा कि अगर तालिबान ने तुम्हें पकड़ लिया तो तुम नहीं बच पाओगी, वो तुम्हें ज़रूर मार देंगे, लिहाजा तुम इस तरह नहीं, तुम तेज़ भागो, तुम बहुत तेज़ भागो और एयरपोर्ट पहुंच जाओ। उनका जो दिल था वो मज़ीद तेज़ी से धड़कने लगा और उनका खौफ मज़ीद बढ़ा। वाकई अगर उस वक्त तालिबान वहाँ पर आ जाते और वो उनको पकड़ लेते तो ये बिल्कुल ऐसा ही होता कि वो उनको मार देते। उन्होंने मज़ीद तेज़ रफ्तारी से जो है भागना शुरू कर दिया। उनको ये मालूम था कि उन्होंने किस पॉइंट पर पहुँचना है। जब वो वहाँ पर पहुँची तो उन्हें ये बताया गया कि वो काफ़ी देर से वहाँ पर पहुँची हैं, क्योंकि वहाँ पर जो पहले ही हुकाम थे वो अब वहाँ से जा चुके थे, वहाँ से होकर जा चुके थे, क्योंकि वो लेट हो चुकी थी, उनको देर हो चुकी थी और वो वहाँ पर सड़क पर खड़ी थी। और सिर्फ यही नहीं बल्कि सोने पर सुहागा कि जिस वक्त वो बिल्कुल बेआसरा उस सड़क पर खड़ी थी और उनकी बिल्कुल उम्मीद ख़त्म हो चुकी थी कि अब वो ज़िंदा सलामत यहाँ से निकल पाएंगी, तो उन्होंने जब अपने फ़ोन की बैटरी की तरफ देखा तो वो सिर्फ 3% थी, यानी ऑलमोस्ट डेड हो चुकी थी और उनका फ़ोन भी बंद होने वाला था। तो उन्होंने ये सोचा कि अब यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मेरा फ़ोन भी बंद होने वाला है, बंद हो जाएगा, मैं किसी से रब्ता भी नहीं कर सकूँगी और मैं इस वक्त इतने खुले एरिए में बिल्कुल सामने खड़ी हूँ, तो अगर तालिबान आते हैं तो वो तो सामने से कहीं से मुझे देख लेंगे और फौरी तौर पर जो है मुझे पकड़ लेंगे। तो मुझे कहीं अंदर की तरफ, ऐसे रास्तों की तरफ, गलियों की तरफ जाना चाहिए जहाँ पर मुझे वो ना देख पाएँ या उनको ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल हो। तो इसी दौरान, इस हंगामे के दौरान जो है वो भागी किसी अंदर की गली की तरफ, ऐसी तरफ कि जहाँ पर वो नज़र ना आ सकें। इसी दौरान उनको एक ख़ानदान मिला, एक अफ़गान फैमिली मिली और उस अफ़गान फैमिली को उन्होंने अपना सारा बताया, अपनी डिटेल्स बताई। तो वो जब उन्होंने सुना कि ये बरतानिया में रहती हैं और वहाँ से आई हुई थी और ये कुछ हुआ है और ज़ाहिर है कि उनके हमसायों में या इस तरीके से, तो वो उनको अपने घर ले गए और वहाँ पर उन्होंने ना सिर्फ ये कि उनको खाना खिलाया बल्कि उन्होंने वहाँ पर अपना फ़ोन भी चार्ज किया। जब उन्होंने वहाँ पर अपना मोबाइल चार्ज कर लिया तो उसके बाद उन्होंने कॉल की अपनी अथॉरिटीज़ को और उनको बताया कि वो वहाँ पर गई थी लेकिन उस पॉइंट पर तो कोई भी नहीं था, तो अब वो क्या करें, उनके पास तो और कोई चारा नहीं है और तालिबान जो हैं वो तो पहुँचने वाले हैं, बहुत से इलाकों में वो पहुँच चुके हैं, तो हो सकता है वो रास्ते में ही पकड़ी जाएँ। तो उनको ये बताया गया कि चाहे जो भी हो उनको हर सूरत उसी पॉइंट पर वापस पहुंचना होगा, क्योंकि वो उनको उस घर तक लेने नहीं आ सकेंगे बल्कि उनको चल के उसी ख़तरनाक और खौफनाक रास्ते से वापस जाना होगा। तालिबान बेशक रास्ते में मिले या ना मिले लेकिन उनको उस पॉइंट तक हर सूरत पहुंचना होगा, तभी वो उनको पिक करके जो है वापस अपने मुल्क जो है वो ले जा सकेंगे। जब पैमाना ने ये सुना, उनकी ये बात हुई फ़ोन पर, तो फिर उन्होंने उस अफ़गान फैमिली को ये सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि हम आपको लेकर चलेंगे, कोई आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं, हम अपनी गाड़ी में आपको वहाँ तक पहुँचाएँगे। गो कि उनकी जानों को भी ज़ाहिर है कि बहुत ख़तरा था, बहुत ख़तरा होगा कि वो एक ऐसे वहाँ पर बंदी को वहाँ से निकाल रहे हैं कि जिनके मुतालिक तालिबान जो हैं वो सख्त रवैया रखते हैं, तो उनकी वजह से उस फैमिली की जान भी जा सकती थी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम आपको अपनी गाड़ी पर वहाँ पर पहुँचाएँगे और उन्होंने यही किया। वो उनको अपनी गाड़ी में लेकर गए और उन्होंने उस पॉइंट तक उनको पहुँचाया कि जहाँ पर उन्होंने जब देखा, जब वहाँ पर पहुँची तो उनकी जो अथॉरिटीज़ थी यूके की और फोर्स जो थी वो वहाँ पर मौजूद थी और फिर उनकी सांस में सांस आया। और जो उनकी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने भी ये कहा कि हम ये समझ रहे थे कि शायद आप जो हैं वो वापस ना जा सकें, और उनको भी सुकून का सांस मिला जब वो उनसे उनकी मुलाकात हुई। और उसके बाद वो उस प्लेन में बैठकर
जो है अपने मुल्क वापस गईं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें ये बताती है कि वहाँ पर रहने वाले ऐसे लोग जो वहाँ पर उस दौरान निकले और उन्होंने एयरपोर्ट पहुंचकर वापस अपने घरों की तरफ जाना था, उनके साथ क्या क्या बीती है। ये तो अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा कहानियाँ चलती चली आ रही हैं और भी इनमें इजाफा होगा, मज़ीद लोग सामने आएंगे, वो बताएंगे कि उनके साथ क्या क्या हुआ और किस तरीके से वो अपनी जान बचा के निकले। क्योंकि जो मर जाते हैं उनकी कहानियाँ और तरह सामने आती हैं, फिर वो एक हीरो बन जाते हैं। हम उनको हिस्ट्री में जो है एक हीरो की तरह याद करते हैं कि उन्होंने इसके लिए, कॉज के लिए अपनी जान दे दी या वटेवर आप उसको जो भी कहिए, लेकिन बहरहाल उनकी कहानियाँ और तरीके से आती हैं। लेकिन जो बच जाते हैं फिर उनकी कहानियाँ हमें और तरह से मिलती हैं। तो ये सब कुछ हमारे सामने आने वाले दिनों में भी आता रहेगा। और इसी तरह से मेरी कोशिश होगी कि अगर कोई और एक ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरी या ये कि ऐसी कहानी जिससे हमें पता चलता है कि आज की दुनिया और हम लोग किन हालात से गुजर रहे हैं और आगे दुनिया किस तरफ जा रही है, तो मैं ज़रूर आपके सामने पेश करूँगी। इजाज़त दीजिएगा। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। टेक केयर, गुड बाय।